इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सभी सैनिकों को निकाला। डेडलाइन के कई घंटे बचे होने से पहले ही ऑपरेशन किया खत्म। अमेरिकी विमानों के आखिरी दस्ते ने आधी रात को उड़ान भरी। पेंटागन ने अफगानिस्तान छोड़ने की पुष्टि की। अफगानिस्तान में अमेरिकी डेडलाइन से पहले ही अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान। 20 साल बाद अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की हुई वापसी। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने शुरू किया था रेस्क्यू ऑपरेशन। 1,16,000 से ज्यादा लोगों को विमान के जरिए काबुल से निकाला। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने काबुल छोड़ने वाले अपने आखिरी जवान का फोटो जारी किया। मेजर जनरल क्रिस डोने C-17 प्लेन में सवार होने वाले थे आखिरी शख्स। जनरल क्रिस डोने अमेरिकी सेना के 82वीं डिवीजन के कमांडर हैं। प्लेन में सबसे पहले जवानों को चढ़ाने के बाद वो खुद आखिर में सवार हुए। काबुल एयरपोर्ट पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा। तालिबान ने एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाली। अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद जश्न मनाते दिखे तालिबानी। पूरे काबुल में हवाई फायरिंग कर जश्न मनाया। अफगानिस्तान छोड़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। सेना के तीनों अंगों के चीफ के मशवरे के बाद लिया फैसला। बाइडेन ने अफगानिस्तान की धरती पर शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान में अब भी 200 अमेरिकी मौजूद। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा जल्द होगी निकालने की कोशिश। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए पड़ोसी देशों से बात करेंगे। एयरपोर्ट खुलने के बाद चार्टर प्लेन से लाया जाएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर करारा हमला। कहा इतिहास में लड़ाई से पीछे हटने की ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। ट्रंप ने युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे सामान को वापस नहीं लाने पर भी सवाल उठाए। कहा सामान लाने के लिए सेना भेजें या वहां बम गिराएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव पास। 13 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। विरोध में नहीं पड़ेगा कोई वोट। UNSC के प्रस्ताव में अफगानिस्तान की धरती को किसी आतंकी की पनाहगाह नहीं बनने की हिदायत। जमीन को किसी दूसरे देश पर हमले के लिए इस्तेमाल न करने को कहा गया। UNSC में अमेरिकी प्रतिनिधि के तालिबान से अपील। अपने वादे के मुताबिक विदेशी और अफगान नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए कहा। 31 अगस्त के बाद भी सहयोग करने की अपील की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को भारत के हित में बताया अहम। कहा इसमें UN की ओर से घोषित आतंकियों और संगठनों का जिक्र। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की UNSC की बैठक की अध्यक्षता। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चर्चा। रूस ने UNSC की अपील। हालात बेहतर करने के लिए अफगानिस्तान में लौटे यूनाइटेड नेशंस। काबुल में हुए रॉकेट अटैक पर खुलासा। आतंकियों ने अपनी कार में फिट किया था रॉकेट लॉन्चर। 26 अगस्त को हुए हमले पर खुलासा। बम धमाकों के बाद अमेरिकी सैनिकों ने भीड़ पर चलाई थी गोलियां। अमेरिका में काबुल में शहीद 13 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिका का झंडा लहराकर सैकड़ों लोगों ने वीर जवानों को याद किया। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए तालिबान के साथ काम करेगा ब्रिटेन। 1100 और अफगान लोगों को निकालेगा। अफगानिस्तान से 150 लोगों को रेस्क्यू कर अल्बानिया लाया गया। अल्बानिया के ने कुल 607 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला है। ईरान के बॉर्डर पर नजर आए हजारों लोग। पहाड़ों के जरिए ईरान जा रहे हैं अफगान नागरिक। काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन में कतर ने निभाई अहम भूमिका। 43,000 लोगों को कतर के रास्ते निकाला गया। नीदरलैंड के अस्थायी कैंप में रह रहे हैं 10 अफगान परिवार। बाकी सदस्यों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई। अफगान बच्चों को लेकर यूनिसेफ ने जताई चिंता। कहा सबसे ज्यादा रिस्क में हैं बच्चे। इस वक्त उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान। वैध डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत जा सकते हैं अफगान हिंदू और सिख। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान। अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करे दुनिया। अपने बयान से पलटे पाकिस्तान के NSA। कहा नहीं दी दूसरे 9/11 की धमकी। कतर से कंधार पहुंचा तालिबान का सुप्रीम नेता। तालिबान ने कहा जल्द सामने आएंगे अंखुदजादा। तालिबान के अफगान लोक गायक फवाद अंदराबी की हत्या की गई। सार्वजनिक जगह पर म्यूजिक पर बैन लगाने का ऐलान कर चुका है तालिबान। अफगानिस्तान से आई हैरान करने वाली तस्वीर। न्यूज पढ़ रहे एंकर के पीछे खड़े दिखे हथियारों से लैस तालिबान लड़ाके। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर। सूत्रों का दावा भारतीयों का तेजी से होगा एयरलिफ्ट। राजनाथ सिंह ने कहा अफगानिस्तान के हालात पर सरकार की नजर है। पड़ोस की घटनाएं सुरक्षा की नजर से नए सवाल खड़े कर रही हैं। चंडीगढ़ में किसानों ने CM मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ किया प्रदर्शन। सड़कों को किया जाम। करनाल हिंसा पर हरियाणा के CM का बड़ा आरोप। कहा हिंसा की घटना के पीछे पंजाब का हाथ। मनोहर लाल खट्टर ने कहा किसान नेताओं के प्रदर्शन में बहुत कम लोग। किसी को हमारे कार्यक्रम के विरोध का अधिकार नहीं। मनोहर लाल खट्टर का कैप्टन अमरिंदर पर निशाना। कहा मेरा इस्तीफा मांगने वाले कैप्टन होते कौन हैं। किसानों से हुई मारपीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खट्टर सरकार को घेरा। कहा हरियाणा सरकार के एंटी किसान एजेंडे का हुआ पर्दाफाश। करनाल के DM ने SDM के विवादित बयान पर खेद जताया। तैश में आकर SDM ने दिया बयान। उनकी नीयत गलत नहीं। गाजियाबाद के लोनी में महापंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत। कहा जानबूझकर किसानों का सिर फोड़ा गया। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का दावा। घरौंडा किसान महापंचायत में पूरे हरियाणा के किसान संगठन शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत आज पहुंचेंगे चंडीगढ़। CM कैप्टन अमरिंदर सिंह और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से करेंगे मुलाकात। हरीश रावत ने परगट सिंह को दिया जवाब। कहा सोनिया और राहुल राष्ट्रीय चेहरा। अमरिंदर और सिद्धू पंजाब के चेहरे हैं। परगट सिंह ने उठाए थे सवाल।
अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने क्षेत्र में गायब रहने का आरोप लगाया। सिद्धू ने फिर कैप्टन प्रसाद निशाना, कहा बिजली दर को लेकर सार्वजनिक हित में PSERC को तुरंत निर्देश जारी करे सरकार। लुधियाना में अकाली दल ने की रैली, सुखबीर सिंह बादल ने किया संबोधन, कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव फिर पहुंचे दिल्ली, कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे। असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से गठबंधन तोड़ेगी कांग्रेस, बीजेपी के साथ संबंधों को देखते हुए लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का विपक्ष पर हमला, मोदी जी के काम कांग्रेस को अखरते हैं, विपक्ष की मानसिकता खराब है। JDU ने की NDA कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग, KC त्यागी ने कहा सुचारू कामकाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बने कमेटी। बीजेपी नेता के TMC में शामिल होने पर बोले दिलीप घोष, TMC ने तन्मय घोष को डरा धमकाकर पार्टी में शामिल करवाया। लखनऊ में बीजेपी में शामिल हुए BSP कांग्रेस SP के कई नेता, शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल। त्रिपुरा में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सुशांत चौधरी, रामप्रसाद पॉल और भगवान दास मंत्री पद की शपथ लेंगे। जंतर मंतर पर धार्मिक नारे लगाने का आरोपी पिंकी चौधरी आज करेगा सरेंडर, धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक नारे का है आरोप। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से आज ईडी करेगी पूछताछ, अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी ये पूछताछ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर आरोप, विपक्ष पर ईडी और CBI से छापेमारी करवाती है बीजेपी। शरद पवार ने आज बुलाई NCP कोर ग्रुप की बैठक, अजित पवार, दिलीप वलसे समेत 16 मंत्री शामिल होंगे। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी नेता मुंगटीवार के नेतृत्व में प्रदर्शन। पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अगुवाई में मंदिर में घुसे बीजेपी के कार्यकर्ता पूजा पाठ भी किया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा उद्धव सरकार को लोगों की भावनाओं की कदर नहीं, सरकार को न दिखाई दे रहा है और न ही सुनाई। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर सियासत गर्म, MNS ने ठाणे में रोक के बावजूद आज दही हांडी बनाने का ऐलान किया, पुलिस ने MNS के शहर प्रमुख को हिरासत में लिया। ठाणे में पुलिस ने MNS के कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया जो मनाने जा रहे थे दही हांडी। ठाणे में अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर पर हमला, सब्जी विक्रेता ने चाकू से हमला किया। जम्मू कश्मीर में आज सिक्योरिटी ग्रिड की अहम बैठक, LG मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी और DGP के अलावा सुरक्षा एजेंसियों और आर्मी के बड़े अधिकारी होंगे शामिल। अफगानिस्तान और POK में बदले हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर, आज श्रीनगर के में हाई लेवल मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनाई जाएगी आगे की रणनीति। कश्मीर घाटी में 6 आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक बड़ा टारगेट लेकर घुसे हैं आतंकी। LOC पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पुंछ में घुसपैठ कर रहा एक आतंकी ढेर, आतंकी के पास से AK-47 राइफल बरामद। रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, जम्मू कश्मीर में खत्म होगा आतंकवाद, अनुच्छेद 370-35A के खत्म होने से अलगाववादी ताकत कमजोर हुई। रक्षा मंत्री की चीन को 2 टूक, LAC पर किसी भी एकतरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना की 14,000 करोड़ की डील, मेक इन इंडिया के तहत आकाश मिसाइल ध्रुव चॉपर का हुआ सौदा। मनसुख मर्डर केस में NIA की अपील खारिज, NIA को नहीं मिली सचिन वाजे और सुनील माने की कस्टडी। NIA कोर्ट ने सचिन वाजे के इलाज को मंजूरी दी, दिल की बीमारी का निजी अस्पताल में होगा इलाज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ, S चंद्रशेखर केस में फिलहाल शक के दायरे से बाहर हैं जैकलीन। पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच कर रही CBI टीम पहुंची झारग्राम, हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर सीन रिक्रिएट किया गया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, 5 लाख का चेक सौंपा। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 नए जज लेंगे शपथ, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना दिलाएंगे शपथ। देश भर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, दिल्ली से लेकर गुजरात तक मंदिरों में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में उल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार, रात 12 बजे शंख घंटे की ध्वनि और वैदिक मंत्रों के साथ कान्हा का हुआ अभिषेक। मथुरा में कृष्ण जन्मलीला की दिखी झलक, अद्भुत लीलाओं के साथ अवतरित हुए कृष्ण। द्वारका में भी श्री कृष्ण की लीलाएं दिखी, भक्तों का तांता नजर आया। दिल्ली इस्कॉन और बिरला मंदिर में भी भव्य झांकी दिखी, अद्भुत लीलाओं के साथ अवतरित हुए कृष्ण। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में CM योगी ने किए कान्हा के दर्शन, पूजा अर्चना की। मथुरा में CM योगी का बड़ा बयान, कहा पहले हिंदू त्योहारों पर बंदिशें लगती थी, अब नहीं लगती। जन्माष्टमी पर मथुरा में निकाली गई शोभा यात्रा, सड़कों पर उत्साह में झूमते नजर आए श्रद्धालु। दिल्ली में द्वारका के इस्कॉन मंदिर में की गई खास पूजा, मंदिर में किए गए भजन कीर्तन। गृह मंत्री अमित शाह ने जन्माष्टमी पर अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में की पूजा, भगवान कृष्ण का किया अभिषेक। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार, कृष्ण भक्ति में डूबे दिखे लोग। असम में भी धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, लोगों ने गुवाहाटी के इस्कॉन टेम्पल में की पूजा। जन्माष्टमी के मौके पर हैदराबाद के श्याम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा अर्चना कर लोगों ने मनाई जन्माष्टमी। श्रीनगर में लाल चौक पर मनाई गई जन्माष्टमी, गाजे बाजे के साथ निकाली झांकी। लाल चौक पर दिखा कृष्ण भक्तों का तांता, भजन गाते और झूमते दिखे भक्त। नवजोत सिंह सिद्धू ने जन्माष्टमी के मौके पर अमृतसर के एक मंदिर में पूजा अर्चना की, लोगों को दी शुभकामनाएं। गायिका लता मंगेशकर ने PM मोदी को जन्माष्टमी की बधाई दी, ट्विटर पर संदेश
संदेश के साथ अपने एक गुजराती भजन का वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी ने भी लता मंगेशकर को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। लिखा, आपके सुरों से सजा भजन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। देश में 24 घंटे में 30,244 नए कोरोना के केस आए, 205 मरीजों की जान गई। केरल में 20,000 के करीब नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, 24 घंटे में 132 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,741 नए केस मिले, 24 घंटे में 52 मरीजों की मौत। बीएमसी ने मुंबई में नई गाइडलाइंस जारी की, 5 कोरोना पेशेंट्स मिलने पर इमारत होगी सील। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों से कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा। कोंकण जाने वालों को डबल डोज वैक्सीन को जरूरी बताया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 878 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 13 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 20 नए केस, 24 घंटे में 1 कोरोना मरीज की जान गई। दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइंस, एक बार में 50% छात्रों को मिलेगी एंट्री। तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में युद्ध स्तर पर तैयारियां, 800 आईसीयू बेड किए गए तैयार। मोहल्ला क्लिनिक पर नए प्लान की तैयारी में दिल्ली सरकार, शिपिंग कंटेनर्स में चलाए जा सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक। यूपी में कोरोना के 21 नए केस मिले, 24 घंटे में 17 मरीज कोरोना से ठीक हुए, एक्टिव केस की संख्या 269। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 64 करोड़ के पार पहुंचा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। यूपी में 7 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए, 5 करोड़ से ज्यादा लगी पहली डोज, 1 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज लगाई गई। पटना में आज से वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान शुरू होगा, 40 वैक्सीन एक्सप्रेस गाड़ियों का होगा इस्तेमाल। केरल से कर्नाटक आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी, क्वारंटीन के बाद करवाना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 7 सितंबर सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया, एहतियातन लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान, लोगों को शाम के वक्त लगाई जा रही वैक्सीन। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में सैलानियों को घूमने की इजाजत, कोरोना की वजह से नहीं थी इजाजत। कोरोना पर काबू पाने के लिए केरल के कोच्चि में लगा नाइट कर्फ्यू, पुलिस ने की गाड़ियों की चेकिंग। मैक्सिको में कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले गए स्कूल, कोरोना के 3rd वेव में 3,80,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। मलेशिया के पीएम इस्माइल साबरी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए, नए कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं हो पाए शामिल। बढ़ते कोरोना के चलते यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को सेफ ट्रैवल लिस्ट से निकाला, अमेरिकी यात्रियों पर रोक लगाने को कहा गया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 1 महीने के नवजात की कोरोना से मौत हुई, इंडोनेशिया में कोरोना से शिशु मृत्यु दर 1% के करीब। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल में पहुंचे सीएम योगी, डेंगू की चपेट में आए बच्चों का हालचाल लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पैसे ट्रांसफर किए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प, फावड़े और ईंट पत्थर से एक दूसरे पर किया हमला, पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। लखनऊ के अलीगंज में लेडी कांस्टेबल पर लोहे की रॉड से हमला, लहूलुहान महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्षेत्र में गश्त कर रही महिला सिपाही पर युवक ने की थी अभद्र टिप्पणी, सवाल पूछने पर हमला किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में युवक को पेड़ से बांधकर पीटने के आरोप में 2 गिरफ्तार, युवक पर लगाया बकरी चुराने का इल्जाम। कन्नौज में जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, विवाद के दौरान हुई हवाई फायरिंग, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कन्नौज में दिन दहाड़े हुई हवाई फायरिंग पर पुलिस का एक्शन, आरोपियों पर किया गया दर्ज मुकदमा, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्नाव में भी जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल, लाठी डंडों लोहे की रॉड से पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में राम मंदिर और सिद्धिविनायक का अकाउंट बनाकर 14 लाख की ठगी, पुलिस ने 3 खाते फ्रीज किए। आगरा में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मुकेश ठाकुर ढेर हुआ, मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश मुकेश ठाकुर की मौत। चेकिंग के दौरान मुकेश ने पुलिस पर की थी फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी थी गोली। बैंक लूट केस में पुलिस को थी मुकेश की तलाश। नगर विकास के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव ने खुद को मारी गोली, लखनऊ बापू भवन में अपने दफ्तर में मारी गोली। बांदा में एक लड़के ने केएस पैलानी पुल से कूदकर जान दी, गोताखोरों और नाव से डेड बॉडी की तलाश जारी है। कानपुर में नहाने गए 2 बच्चे गंगा नदी में डूबे, अब तक दोनों के शव बरामद नहीं हुए। एटा में फर्जी दरोगा बनकर चेकिंग करने वाले को अरेस्ट किया गया, चेकिंग के दौरान बेल्ट से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ था। बरेली में 4 अफीम तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 40 लाख रुपए की 4 किलो अफीम, बाइक और 5 मोबाइल बरामद। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है, 18 जिलों के 619 गांव प्रभावित हैं, 148 गांवों को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाली सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी तैनात, बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाए गए 1000 से ज्यादा शेल्टर कैंप। देवरिया में राप्ती, गोरा, सरयू और गंडक नदी उफान पर है, नदियों में लगातार बढ़ते पानी से लोग दहशत में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जुमा गांव के पास बादल फटने से तबाही, 5 लोगों ने जान गंवाई।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ऋषिकेश राजमार्ग के रानी पोखरी क्षेत्र का दौरा किया। यहां पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया था। बिहार में गंडक नदी के पानी और ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। राज्य के कई इलाकों में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। असम में गुवाहाटी समेत राज्य के 14 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास के इलाके पानी में डूबे, दहशत में लोग। उज्जैन में शख्स से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने के मामले में केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। पूछा, इंदौर या उज्जैन का वीडियो कांग्रेस के अकाउंट से क्यों हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। जन्माष्टमी पर आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ सम्मान। दिल्ली के नरेला में महिला के साथ लूट, महिला से 50,000 रुपए लूटकर भागे लुटेरे। नागपुर में महिला बौद्ध भिक्षु की गला रेतकर हत्या, आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के सहरसा में युवक की पीट कर हत्या, भैंस चोरी के आरोप में पिटाई। ग्रामीणों के हमले में एक युवक जख्मी भी हुआ, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। कोरोना महामारी के बीच भुवनेश्वर में जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर बंद रहे, लोगों ने मंदिर के बाहर से ही की पूजा अर्चना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहलगाम में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत के प्रतिनिधियों से बैठक के साथ मुलाकात की, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केवड़िया में चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का दौरा किया, पार्क के बारे में जानकारी ली। छत्तीसगढ़ के बलौद में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सड़क और रेल यातायात ठप किया। सिलीगुड़ी में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने टी टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत की, ट्रेन से जंगल और टी गार्डन देखेंगे सैलानी। सीरिया में आतंकवादी हमले में 4 सीरियाई सैनिकों की मौत, 15 जख्मी। सीरिया के दक्षिणी प्रांत दारा में सैन्य चौकी पर हमला। चीन के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ का कहर, चेंगकाऊ इलाके में लैंडस्लाइड के चलते ढह गई बिल्डिंग, 140 लोगों को इलाके से निकाला गया बाहर। चीन में बाढ़ बारिश से तबाही, चैंगकिंग के नेशनल हाईवे को पहुंचा है नुकसान। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका काबू, लोगों को 24 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने को कहा गया। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग के चलते आसपास के इलाकों में अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश। ईडा तूफान के सेंटर से गुजरते हुए प्लेन ने ली कई तस्वीरें, अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट ने शेयर किया वीडियो। ईडा तूफान के चलते अमेरिका के लुसियाना प्रांत में लोग बेहाल, घरों को छोड़ सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर। तूफान के चलते लुसियाना के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, लोगों को निकालने के लिए सैकड़ों बोट्स लगाए गए। ईडा तूफान के गुजरने के बाद लुसियाना प्रांत में तबाही का मंजर, कई घर ढहे, चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। अमेरिका में तूफान ईडा ने बरपाया कहर, मिसिसिपी नदी की धारा उल्टी बही, इमारतों की उड़ी छतें। इटली के मिलान शहर में 20 मंजिले इमारत में लगी आग पर काबू पाया गया, धुएं के चलते आसपास के इलाकों में घुटन से परेशान हुए लोग। ब्राजील में फिल्मी स्टाइल में बैंक डकैती, बदमाशों ने लोगों को कार के बोनट पर बांधकर बनाया बंधक, खुलेआम करते रहे फायरिंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नई तस्वीर सामने आई। स्पेस एक्स कंपनी ने रविवार को चींटियों, ताजे फलों और एक रोबोटिक आर्म को किया था रवाना। चीन के जुरोंग मार्स रोवर ने मंगल पर पूरे किए 100 दिन, CNSA ने रिलीज की नई तस्वीर। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ने लंदन के टावर ब्रिज पर किया प्रदर्शन, रविवार को लंदन के साइंस म्यूजियम के पास हुए प्रदर्शन में 34 लोग गिरफ्तार हुए। चीन में एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेल पाएंगे बच्चे, नए नियमों से गिरे गेमिंग कंपनियों के शेयर। इटली के ज्वालामुखी माउंट एटना ने फिर उगली आग, आसपास के गांव प्रभावित हुए। चीन के गांगझाओ सिटी में जू में एक पांडा ने का बर्थडे मनाया गया, केक काटकर मनाया गया पांडा का 8वां बर्थडे। टोक्यो पैरालंपिक में सोमवार को भारत को मिले 2 गोल्ड, सुमित अंतिल ने 68 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ जीता गोल्ड मेडल। पीएम मोदी ने सुमित अंतिल को फोन कर दी बधाई, कहा देश के युवा आपसे लेंगे प्रेरणा। गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल को 6 करोड़ इनाम देगी हरियाणा की सरकार। सिल्वर मेडलिस्ट योगेश कठुनिया को 4 करोड़ का मिलेगा इनाम। गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार देगी 3 करोड़ का इनाम, जयपुर की रहने वाली है अवनी। देवेंद्र झाझिया को राजस्थान सरकार देगी 2 करोड़, सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़ का मिलेगा इनाम। टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया ने अपने पिता को पदक समर्पित किया, कहा पिता की वजह से ही मैं यहां तक पहुंचा। विनोद कुमार को नहीं मिलेगा जीता हुआ ब्रॉन्ज मेडल, क्लासिफिकेशन निरीक्षण में पाए गए अयोग्य। टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक विजेताओं के लिए दिव्यांग लोगों ने कानपुर में जश्न मनाया, नाचते गाते नजर आए। दुबई में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा, सोमवार को 3 गोल्ड समेत कुल 9 मेडल भारतीय झोली में आए। आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की उम्मीदों को बड़ा झटका, वॉशिंगटन सुंदर उंगली की चोट की वजह से बचे हुए मैचेस नहीं खेल पाएंगे। ऋषभ पंत को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का बयान, कहा ऋषभ पंत का फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय। जेम्स एंडरसन हो सकते हैं चौथे टेस्ट मैच से बाहर, वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए इंग्लैंड एंडरसन को दे सकती है आराम। सामने आया रणजी ट्रॉफी का शेड्यूल, एक ही ग्रुप में मुंबई, कर्नाटक और दिल्ली। हर टीम को अपने हर मैच से पहले 5 दिन की क्वारंटीन में रहना होगा। भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। प्रो कबड्डी लीग 2021 के लिए नीलामी के पहले दिन 4 खिलाड़ियों को खरीदा गया। पहले दिन ज्यादातर टीमों ने खिलाड़ियों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।
सोशल मीडिया पर अमेरिकी दंपति का वीडियो वायरल हुआ। शादी की 25वीं सालगिरह पर बॉलीवुड के गाने में थिरकते आए नजर। केरल के बोट रेस की ग्लोबल स्तर पर बनी पहचान। कनाडा में बोट रेस को किया गया रिक्रिएट। कनाडा में केरल जैसा माहौल बनाया गया। जन्माष्टमी के मौके पर इस बच्ची का वीडियो हुआ वायरल। फिल्म के गाने पर किया डांस। इंस्टाग्राम पर हजारों लोगों ने किया लाइक। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शेयर की पृथ्वी की 4 अद्भुत तस्वीरें। स्पेस से ली गई तस्वीर सोशल मीडिया में हो रही वायरल। सोशल मीडिया पर एक महिला डॉक्टर का वीडियो हुआ वायरल। पैरों से शानदार तीरंदाजी करती आई नजर। राजस्थान के नागौर में दर्दनाक नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।